गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वैग से स्वागत है आपका फिर से मेरे इस न्यू व्लॉग में। और पहुंच गए हम एक और नए शानदार पंडाल में। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं कॉलेज स्क्वायर पर, जो कि यहां का बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस है पूरे कोलकाता में। बहुत पुराने मतलब एक लंबे टाइम से ये बहुत फेमस चला आ रहा है और अभी तक इसने अपनी पॉपुलैरिटी नहीं खोई है। आप देख सकते हो ये कॉलेज स्क्वायर का पंडाल, जो कि एक तालाब के बीच में बनाया गया है। तालाब को चारों तरफ से डेकोरेट किया जाता है दोस्तों। ओह माय गॉड, इसकी और भी ज़्यादा खूबसूरती आपको रात में देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर सारी तरफ लाइटिंग हो जाती है, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से। तो अभी कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। भीड़ एक्चुअली यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ आपको रात के वक्त में देखने को मिलेगी दोस्तों। जब शाम जैसे जैसे शाम बढ़ती जाएगी, लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा। इसके लिए यहाँ पर चारों तरफ से लाइटिंग की इंतज़ाम की गई है। देख लो भाई कितना ब्यूटीफुल है, लग रहा है ना। ये कोई मंदिर, किसी मंदिर के तर्ज पर इसका डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं दोस्तों, इस मंदिर के अंदर एंट्री लेते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों हम पहुंच गए शानदार से पंडाल में। वाह क्या नज़ारा है दोस्तों, ये देखो कितने खूबसूरत झूमर लगे हुए हैं और चारों तरफ फ्रेम में कुछ राजा महाराजा की फ़ोटोज़ लगी हुई है दोस्तों, पूरी तरह से। ये देखो आप, और कितने सारे लोग सभी अपने कैमरे के साथ पूरी तरह से देवी माँ के दर्शन करते हुए। और ये भी बहुत खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों। और इसके बाद तो मैंने देखा कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपना सेल्फी वगैरह आईने के साथ ले रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं। ये देखो दोस्तों, फिर से झूमर का जो दृश्य था ना दोस्तों, जो नज़ारा था वो कमाल का था। और यहाँ पर देखो सभी लोग आईने के साथ सेल्फी लेते हुए, तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें। और हमने भी ट्राई करी दोस्तों, आईने के साथ ली अपने साथ सेल्फी। और उसके बाद मैं निकल गया बाहर की तरफ। बाहर का भी नज़ारा बहुत ही अलग था, क्योंकि बाहर थोड़ा सा कुछ मेला जैसा लगा हुआ था दोस्तों। चारों तरफ स्टॉल्स वगैरह थे खाने पीने के, तो आप जो चाहे वहाँ पे खा सकते थे। कॉलेज स्क्वायर का जो ये पंडाल था दोस्तों, बहुत ही शानदार था। इसके बाद मैं निकल गया एक नए शानदार पंडाल के दर्शन के लिए, जिसका एड्रेस मुझे पता था बट डायरेक्शन नहीं पता था। तो मैंने इन पुलिस वाले भाइयों से हेल्प ली और उसके बाद मैं निकला तो ये देखा मैंने हैंड रिक्शा, जो कि कोलकाता में बहुत फेमस है दोस्तों। सिर्फ यहीं ये रिक्शा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये देखो यहाँ का पान, अगर कोलकाता है और शानदार यहाँ के पान ट्राई नहीं किए दोस्तों तो क्या फ़ायदा। बहुत अच्छे पान थे दोस्तों यहाँ के। रॉयल पान प्लेस, और इनका स्टॉल लगा हुआ था बनारसी आइस पान, फायर पान, स्मोक पान, चॉकलेट पान, वाइट चॉकलेट पान, हर तरह के वैरायटी थे दोस्तों पान के। तो मैंने ट्राई किया बनारसी आइस पान। कौन कौन सा पान है आपके पास? मीठा में बनारसी आइस पान, फायर पान, सब मिठाई। बनारसी आइस पान देना था। नंबर बोलते सर, नंबर भैया नंबर दे अपना कोटा देना, नंबर नहीं है। ये कौन सा पान है? बनारसी आइस पान। बनारसी आइस एक देना। हाँ ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पान के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट्स थे कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत देख करके अच्छा लग रहा था दोस्तों। और यहाँ पर भाई ने मुझे अपने हाथों से पान खिलाया। ओ माय गॉड क्या टेस्ट था दोस्तों, सच बता रहा हूँ, वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट लगा दोस्तों पान का। और ये पान थूकने वाले पानों में से नहीं है, ये पान तो आप मतलब खा भी सकते हो। इतना टेस्टी और इतने अच्छे मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ पान था दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी पान आपके डाइजेशन के लिए भी सही होता है दोस्तों। आप कभी ट्राई कर सकते हैं कोई भी खाने के बाद। तो इसी तरह पान का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए दोस्तों एक और नए शानदार पंडाल में। ये देखिए क्या खूबसूरती थी। ये तो बिल्कुल एकदम नेचुरल, मतलब बहुत पुराने ज़माने के जैसे झोपड़पट्टियों के होते हैं, जो सारे एलिमेंट्स से बनाए होते हैं झोपड़पट्टियाँ, बोरे और वो लकड़ी के टोकरीज वगैरह, ये उसके आधार पर बनाया हुआ था दोस्तों। देखकर पूरी तरह से लग रहा था दोस्तों ये छठ पूजा का ही थीम है। पूरी तरह से लकड़ी की टोकरियाँ, लकड़ी के पंखे और लकड़ी का जो सूप होता है, जो चावल फटकने में यूज़ होता है, ये सब छठ में ही यूज़ होता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये देखो देवी माँ की जो मूर्ति थी इतनी खूबसूरत लग रही थी, क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और इसके बाद यहाँ के मज़े लेते हुए हमने
दर्शन कंप्लीट करके निकल गए एक और ख़ास शानदार पंडाल में, क्योंकि वो मैंने रास्ते में जा ही रहा था तो मुझे मिल गया। और यहाँ बहुत छोटा सा गेट था लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। ये भी लगभग छठ पूजा के आधार पर बनाया हुआ था। लकड़ी की टोकरियाँ, लकड़ी के जो सूप होते हैं, चावल फटकने में यूज़ होते हैं, चारों तरफ लगे हुए थे। और ये भी छठ पूजा के आधार पर लगभग बना हुआ था। और यहाँ पे अंदर में लाइटिंग वगैरह भी उसी तरह से की गई थी जैसे हमारे घरों में सजावट होती है छठ पूजा की। और ये देखो शंख लेकर के एक मूर्ति खड़ी है। और आगे तो बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग थी दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, अंदर का नज़ारा आप सिर्फ देखिए। मतलब मेरे को लग रहा था कि यार क्या खूबसूरत एकदम गली जो बनाई हुई थी ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप देखिए। नवरात्र सीरीज के डे 6 व्लॉग में एक और नए पंडाल में आपका स्वागत हो रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको आज के इस व्लॉग में एक नहीं, दो नहीं, तीन पंडाल दिखा रहा हूँ। और ये तीसरा और आखिरी पंडाल है दोस्तों। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी हेवी थी और यहाँ से एंट्री होती है दोस्तों। ये जो पंडाल है ना दोस्तों, यहाँ पर एक अलग ही वाइब्स आ रही थी, क्योंकि ये बंगाल के ओल्ड स्टाइल में बनाया हुआ था। यानी आप कह सकते हो कि ये कोई मतलब थोड़ा सा रूरल एरिया, बंगाल के गांव के किसी एरिया में जिस तरह के घर और ये घास फूस होते हैं, या आदिवासी क्षेत्र में जो इस तरह के घास फूस और वो पुआल आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें से ही बनाया हुआ था ये। और ये लकड़ियों के आर्टिकल्स बनाए हुए थे। तो ये सब ओल्ड स्टाइल या आप कह सकते हो आदिवासी स्टाइल में ये सब कुछ बनाया हुआ था। और सबसे ख़ास बात इस पंडाल की ये थी कि ये साइज़ में तो छोटा था दोस्तों, लेकिन खूबसूरती में बहुत बड़ा था दोस्तों। मैं नहीं मानता। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। जूट की रस्सी हो, चाहे वो सूखे हुए पत्ते हों, चाहे वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, सब मिला करके ये पूरी तरह से आईने का कवर भी लगाया गया है। सब कुछ मतलब मैं क्या बताऊँ, वो टोटली अमेजिंग। सबसे ज़्यादा अमेजिंग यहाँ की सीलिंग थी दोस्तों, जो ऊपर लगी हुई थी। ऊपर का जो सीलिंग था वो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था, एकदम झूमर के डिज़ाइन में, जो कि मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे लग रहा हो मानो मैं उसे देखता ही रहूँ। और अब तो आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे दोस्तों, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये पंडाल की साइज़ भले दिखने में छोटी हो, लेकिन जो क्वालिटी खूबसूरती की है, खूबसूरती के मामले में ये बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा। आप खुद देखिए ना, ऊपर से नीचे तक कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। Oh my God! Wow! अब आए ना लाइन पे। तो ये था दोस्तों संतोष मित्र स्क्वायर, जहाँ पर आके एक अलग अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। फिलहाल मैंने काफ़ी ज़्यादा आज बहुत सारे पंडाल्स मैंने विजिट किया, बहुत कुछ आपको दिखाया। अभी का व्लॉग मुझे यहीं पर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। और अब जब तक ले मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी तब तक ले कोई दूसरा पंडाल में शूट नहीं कर पाऊंगा। तो फिलहाल ऐसे भी व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों। तो बाकी के जो पंडाल से अगर मैं उससे शाम तक कवर करता हूँ, या बैटरी चार्ज करने के बाद अगर कवर करूँगा, तो मैं वो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग में आपको कौन सा पंडाल सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, या इस व्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। So catch me if I fall.